गुड मॉर्निंग माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सैटरडे मतलब कल ताबुक से मैं मदीना के लिए आया हूँ। रात में 10:30 बजे रात आया। आज दिन भर होल्ड करेंगे, रात में भी इधर रुकेंगे। कल सुबह टुमारो मॉर्निंग फिर ताबुक के लिए निकलेंगे कुछ दिन के लिए, फिर ऐसो मदीना वापस आएंगे। अभी मैं एक छोटा कुछ हकीकत कहानी ऐसे सुनाता हूँ, ठीक है? लाइव में आया हूँ और मतलब लिव बात करने के लिए। अगला फ्राइडे नहीं कर पाया था तो सोचा चलो अभी थोड़ा लाइव में आएंगे और आप लोग से थोड़ा कनेक्ट होंगे करके, ठीक है? आप लोग पूरा जुड़िए, बात कीजिए मेरे साथ में। सच्ची बातें। जीतने के लिए कोई चीज है तो प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो गम, देने के लिए कोई चीज है तो दान, दिखाने के लिए कोई चीज है तो दया, लेने के लिए कोई चीज है तो ज्ञान, कहने के लिए कोई चीज है तो सत्य, रखने के लिए कोई चीज है तो इज्जत, फेंकने के लिए कोई चीज है तो ईश्वरीय, मतलब जो हम लोग क्रोध अपना ईगो रखता है वो, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो मोह। दूसरा, नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोगों आपको कामों पर देते हैं। जरूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं हो ही मुर्दा है, जिनमें इंसानियत नहीं है वो भी तो मुर्दा ही है। देश कुछ इस तरह ही बदलने लगा है कि लोग गाय चराने में शर्म और कुत्ता घुमाने में गर्व करने लगे हैं। पिता को खोने का मतलब अक्सर एक सबसे अच्छा दोस्त और एक महानायक को खोना होता है। जिंदगी में पिता का महत्व इनके चले जाने के बाद ही आपको पता चलेगा। जब आप जिम्मेदारियों के बोझ तले इतने दब जाएंगे कि आप चाह कर भी अपनी कोई भी तमन्ना पूरी नहीं कर पाएंगे। पिता जीवित है तो हर सपना अपना होता है, लेकिन पिता के बाद हर सपना सपना ही रह जाता है। पिता अगर वृद्ध मतलब बुढ़ा भी हो और यदि वह जीवित है तो आपको अलग ऊर्जा महसूस होगी। जब पिता का हाथ सिर पर से उठ जाएगा, जब आपके सपने पूरे करने के लिए पिता नहीं रहेंगे, जिंदगी की मार से तंग आकर जब आप अकेले कमरे में बैठकर रोएंगे, तब आपको पिता के महत्व का बारे में पता चलेगा। तीसरा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आप लोग देखे होंगे, परिंदा जब जिंदा होता है तो वह चींटियों को खा जाता है।
जब मर जाता है तो चींटियाँ उसको खा जाती है। एक पेड़ 1,00,000 माचिस की तीलियाँ बन सकता है और एक माचिस की तीली पूरी 1,00,000 पेड़ों को जला सकती है। जब इंसान जिंदा रहता है तो मिट्टी से रिजक मतलब पैसा लेता है, मालगुजारी या क्या बोलते हैं, लेता है। और जब वो मर जाता है तो मिट्टी उससे अपना रिजक मतलब अपना जो लिया हुआ रहता है वो वापस लेता है, बना लेती है। पति और पत्नी में अंतर। मैं सोता हूँ, घर में शांति छा जाती है। वो सोती है, घर में सुनापन छा जाता है। मैं घर लौटता हूँ, घर में शांति हो जाती है। वो घर लौटती है, घर में रौनक हो जाती है। मैं सो कर उठता हूँ, घर में फरमाइश गूंजती है। वो सोकर उठती है, घर में पूजा की घंटियों का गूंजती है। मेरा घर लौटना उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसका घर लौटना घर में लक्ष्मी व अन्नपूर्णा का वास होता है। पत्नी स्कूलों में उपहास की पात्र नहीं है। वो मेरी हमसफ़र, मेरी रक्षक, वो परिवार की शक्ति है। एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक चीता सिगरेट पीने ही वाला था कि अचानक चूहा वहाँ आया और बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। चीता चूहे के साथ चल दिए। आगे हाथी कोकीन ले रहा था। चूहा फिर बोला, भाई छोड़ दो नशा, आओ मेरे साथ, देखो जंगल कितना खूबसूरत है। आगे शेर कोकीन पीने की तैयारी कर रहा था। चूहे ने उससे भी वही कहा। शेर ने गिलास एक साइड रखा और चूहे को 5 से 6 थप्पड़ मारे। हाथी बोला, अरे भाई क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? शेर बोला, ये साला रोज भांग पी के ऐसे ही सबको पूरा रात जंगल घूमता है। हाँ, एक और कैसे बताता हूँ हकीकत ऐसा। लोग जो गुस्सा होते हैं ना, उसके विषय में। एक में ईमानदार व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, इसलिए लोग उससे बुरा बना देते हैं, क्योंकि सच्चाई का वह महत्व नहीं समझते। ईमानदार व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं और वह कभी दिखावा नहीं करते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, और वह हमेशा सादगी के साथ जीवन यापन करते हैं और दूसरों की मदद के रहते हैं। हाँ, एक गांव में आग लगी, सभी लोग उसे बुझाने में लगे। वहीं एक चींटियाँ अपने चोंच में पानी भरती और आग में डालती रही, फिर जाकर पानी लेने जाती। अगर मैं आग में डालती। एक कौवा ये देख रहा था। कौवा बोला, अरे पगली, तू कितनी भी
मेहनत कर तेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी। उस पर चींटियाँ बोली, मुझे पता है मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग का जिक्र होगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में और तेरी गिनती तमाशा देखने वालों में होगी। अब यह सोचना है कि हम किन में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरी अकेले के करने से क्या होगा, पर ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि बड़े से बड़े सफ़र की शुरुआत भी एक छोटे कदम से होती है। गुड मॉर्निंग। आप लोग को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा वीडियो बीच बीच में बना के आप लोग को देते रहूँगा, लेकिन आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय। ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, ओके, नमस्ते।